हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ, खुश, प्रसन्नचित होंगे और सारे सेशंस का आनंद ले रहे होंगे और हमारे प्रयासों को सराह भी रहे होंगे और थोड़ा सा अपनी राय भी देते रहें तो अच्छा लगेगा। मैं छोटी छोटी सेशंस को, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले जो मच और मैनी के सेशंस मैंने किए तो वहाँ पर एक डिमांड और आई थी। शायद मेरे ख्याल से अमित दुबे कोई बच्चा है, उसने ये कहा कि सर थोड़ा सा बाथ और बैद पर एक सेशन कर दीजिए, इसके बीच के डिफरेंस को बता दीजिए। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, पहले इन दोनों शब्दों को लिख लिया जाए। आइए, छोटा सा सेशन है, एंजॉय करिए। ये देखो, BATH और BATHE। पहले तो बच्चा दोनों की स्पेलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, पहली बात तो ये है कि इन दोनों की उत्पत्ति जान लो। ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, बल्कि इसको छोटे में लिखा जाए, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो ये क्या है, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है और ये जो है, ये बल्कि इसको भी छोटे में लिखो, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। नॉर्थ अमेरिकन आप समझ रहे हैं, USA, कनाडा, ये लोग जो जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं वहां पे जो बोली जाती है। तो पहली चीज समझिए, सबसे पहला अंतर तो जान लो बेटा कि ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द में यूज होता है और ये जो है अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन, ठीक है, पहला अंतर। और बात, बचपन से बात, स्नान करना, स्नान आप समझ रहे हैं, अंतर देखिएगा। अब ब्रिटेन में इसी शब्द को ये शब्द है, इसी शब्द को नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में BATH बाथ नाउन भी है और वर्ब भी। अमेरिकन इंग्लिश में ये जो है, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और एक अंतर और है, आप जब जाएंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बाथ। क्या पढ़ते हैं? बाथ। और अमेरिका वाले इसको पढ़ते हैं बेड। क्या पढ़ते हैं? बेड। तो पहले तो जैसे ही ई लग जाए तो प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर लीजिएगा, इसको पढ़ेंगे बेड। क्या पढ़ेंगे? बेड। अच्छा, ये बेद मत पढ़िएगा, बल्कि इसको ये वाला चिन्ह लगा लो, ऐसे, बेड, ठीक है, बेड। और वो है बाथ। तो बाथ और बेड, ठीक है। इसलिए अब आपको पहले चीज तो चॉइस करनी है कि आप किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। अब जैसे, अब मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मैं, ठीक है, अब समझना बात को, तो आप कह सकते हो, अब आप कहोगे कि आई एम गोइंग टू मेक द बेबी बाथ। ये ब्रिटेन की मम्मी कहेंगी और इसी बात को अमेरिकन मम्मी कहेंगी, आई एम गोइंग टू बेड द बेबी। क्या ध्यान से दीजिएगा, अमेरिका वाला कहेगा आई एम गोइंग टू बेड, बेड, बाथ नहीं। और यहां पर क्या कहोगे? बाथ ना। आई एम गोइंग टू, क्या लिखा है मैंने, रुक जाओ पहले, रुक जाओ, सॉरी, इसको पहले बताओ, रुक जाइए, सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा उत्साह में आ जाता हूं कभी कभी ना। आई एम गोइंग टू बाथ द बेबी, आई एम गोइंग टू बेड द बेबी। अब देखो, ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। अंतर क्या है?
ये ब्रिटिश मम्मी बोल रही हैं और ये अमेरिकन मम्मी बोल रही है। मम्मी क्यों, पापा भी हो सकते हैं, जरूरी है कि मम्मी के जिम में थोड़े खाली मम्मी स्नान करेंगी, पापा भी हो सकते हैं। तो देखो अंतर, सवाल जो आपका था कि बात और बेथ, ये पहला अंतर है कि दोनों के साउंड में अंतर है। दूसरा अंतर है कि एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है। तीसरा अंतर है कि BATHE बेथ वर्ब है और BATH बात वर्ब और नाउन दोनों रूपों में ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो BATHING, आप जब इसमें ING लगाकर इसका पार्टिसिपल बनाते हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको बेदिंग पढ़िए, बाथिंग मत पढ़िए। एक तो सुनने में खराब लगता है, दूसरी चीज कि आप कैसे तय करोगे कि इसमें ई हटा के ING लगा है कि सीधे जोड़ा गया है। सो दैट्स व्हाई when we use this word in continuous tense or we make it a present participle, we generally pronounce it bathing. I am bathing the child. ना, I am bathing myself. bathing, bathing नहीं। सुनाई दिया? तो पहली चीज कि आपको साउंड का ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है और अमेरिकन और ब्रिटिश का ध्यान रखना है। किसको बैद, इसको बात, और जब ING जोड़िए तो आप बेदिंग ही बोलिए, बाथिंग मत बोलिए, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्लियर है ना? वर्ब के रूप में ही प्रयोग करिए, उसको बेदिंग बोलते हैं। ठीक है? अब तो बेद क्या है तो क्लियर हो गया, अमेरिकन इंग्लिश है, वर्ब है, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। असली मुद्दा यह है कि सॉरी, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोलना भूल गया, आप ले लीजिए तो फिर आगे मैं चलूं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, जा नेक्स्ट पेज, ये देखिए, हाँ ये देखो। अब दूसरी बात है कि जब ये बात जो शब्द है, अब आप किसी को नहला सकते हैं, खुद नहा सकते हैं ना, मैं नहाना चाहता हूं, मैं नहाता हूं, मैं बच्चे को नहलाती हूं, नहलाता हूं, आप कह सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस जनरली हम जब इसका यूज करते हैं तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा जरा, आई बात की जगह आप कहिए आई टेक अ बाथ, तो ज्यादा बेहतर है। ये देखो, अब ये चूंकि नाउन वर्ब दोनों है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखो, आई बात कहने के बजाय आप इसको कहने के बजाय इसको कहिए, ये ज्यादा स्वाभाविक है और आपको पूरी दुनिया में दिखाई देगा। कहना कि मुझे नहाना है, तो आई वॉन्ट टू बाथ, या अमेरिका वाले क्या कहेंगे, बैथ। ध्यान दीजिएगा, आई वॉन्ट टू बाथ या आई वॉन्ट टू बैथ, यहां पे देखो ब्रिटिश वाले ये कहेंगे, अमेरिका वाले ये कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको सुनाई और दिखाई कम देगा, अजीबोगरीब है। एक तो पंगा चलेगा अमेरिका ब्रिटिश, इसको फटाक से आप चेंज कर दो, आप कह दो आई वॉन्ट टू, अब यहां पर वर्ब लेके आइए और इसको नाउन में बदल दीजिए, आई वॉन्ट टू हैव अथवा टेक अ बाथ। देखिए, ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस आप बोलिए, इसको आप ना ही यूज करें तो अच्छा है। ये गलत नहीं है, मैंने इसको जो क्रॉस किया है तो गलत नहीं काटा है, नो, लेकिन ये ओल्ड फैशन्ड है। ये दिखा रहा है कि शब्द के प्रयोग का कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, इससे बचिए। और शायद ही आप किसी अच्छे स्पीकर या रीडर के मुख से या कलम से या राइटर के मुख से ये सेंटेंस आप देखेंगे। आई वॉन्ट टू बाथ या आई वॉन्ट टू बैथ, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, अगेन फाइट बिटवीन ग्रामर एंड यूसेज, बट नेवर सीन, नेवर मत कहो, जनरली नॉट कहो, जनरली नॉट सीन और हर्ड, ये नेवर कहना ठीक नहीं होगा, लोग बोल सकते हैं जनरली नॉट सीन और हर्ड। इसकी जगह क्या होगा, आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, डू यू वॉन्ट टू हैव अ बाथ ना, आई एम गोइंग टू मेक द बेबी ना हैव अ बाथ ना, इस तरह से आप द बेबी वांट्स टू हैव अ बाथ, ये प्रयोग करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब
इसका प्रयोग करें तो ब्रिटिश वाला स्टाइल में करें और वहां टेक लगा लें, हैव लगा लें ना, बस आ रही है तो बेहतर होगा। क्लियर है? तो बेद और बाथ, पहले तो दोनों बाथ नहीं है, एक बेद है और एक बाथ है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में BATHE बॉब और नाउन दोनों में प्रयोग होता है, अमेरिकन इंग्लिश में BATHE बेद का प्रयोग होता है, और ब्रिटेन वाले इसको अमूमन वर्ब के बजाय नाउन के रूप में ही प्रयोग करते हैं, उसके साथ टेक का, हैव का प्रयोग कर लेते हैं। आपके सामने है ना, उसने स्नान किया, ही हैड अ बाथ या ही टुक अ बाथ। मैं सुबह नहाता हूं, आई हैव अ बाथ इन द मॉर्निंग, आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। क्या तो आज सुबह तुमने स्नान किया? डिड यू हैव अ बाथ दिस मॉर्निंग? डिड यू टेक अ बाथ दिस मॉर्निंग? डिड यू बाथ न कहें, डिड यू बेड न कहें तो बेहतर है। अमेरिका में भी BATHE बेड की जगह हैव का प्रयोग करके, टेक का प्रयोग करके प्रयोग करना ही सहज माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो मिस्टर अमित दुबे, ये अंतर समझ में आया? यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये चीजें तो हो गई कि इसको आप इस तरह से प्रयोग करेंगे, बेडिंग कहिएगा, बाथिंग मत कहिएगा, बेड कहिएगा जब ई लगा दीजिएगा, ठीक है। आप जब इन शब्दों का प्रयोग करें तो इनके बीच के इस डिफरेंस को संभालिएगा। यहां एक छोटा सा मामला और रख दूं तो ये छोटा सा सेशन जो ऑन डिमांड था इसको मैंने आपको रख दिया। मुद्दा ये है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में नहाने के लिए आप समुद्र और नदी और तालाब और झीलों में भी जाते हैं ना। इसको रुकिए, पहले आप इसको ले लीजिए भाई, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, संभाल लिया, चलिए ले लीजिए फटाक से। चलो आगे देखिएगा जरा। तो अगर आप किसी नदी पे जा रहे हैं, झील पे जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो आई एम गोइंग टू बाथ इन द रिवर कहना कितना गंदा वाक्य है। आई वॉन्ट टू बेड इन टू द सी कितना गंदा वाक्य है ना। वी वेंट टू द लेक टू हैव अ बाथ कहना कितना अच्छा नहीं है। मीनिंग तो निकल रही है। अंग्रेजी भाषा कहती है कि भैया आप जब घर के बाहर, बाथरूम के बाहर जब निकल के नदी, झील, तालाब में जाते हैं तो एग्जैक्टली आप वहां पे स्विमिंग करते हैं। सो आप जब नदी पे नहाने जा रहे हैं, तालाब में नहाने जा रहे हैं, झरने में जा रहे हैं, तो कहिए कि हम स्विमिंग करने जा रहे हैं ना। तो अब ये आप कहोगे कि वी आर गोइंग टू have a swim in the river। ये बेहतर वाक्य है, ये बेहतर वाक्य है। यहां बात सबका प्रयोग करिए ही मत, भाषा इसको अच्छा नहीं मानती। आप कहोगे कि वी ना, वी एक बार आ चुका है, वी को हटाओ। आप कहिए दे आर गोइंग स्विमिंग। वे लोग नदी में नहाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात, स्विमिंग करें तो अपने आप नहा ही लेंगे महाराज, कोई संदेह है क्या इसमें? और ध्यान रखिएगा मैंने गोइंग स्विमिंग लिखा है तो यहाँ पर गोइंग फॉर स्विमिंग या गोइंग टू स्विमिंग ये इमेजिन भी मत करना, गलत हो जाएगा। आप जब आगे कभी जेरेंड इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा कि ऐसी क्रियाएं जिनमें मोशन होती है, गति होती है, अवस्था परिवर्तन का भाव होता है, उनके ठीक बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे जो स्विमिंग है भाई, दोस्त, मुन्ना मुनिया लोग, दीदी भैया लोग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको जिरंड समझने की कोशिश मत करिएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूं इसी सूचना के साथ। देखिएगा जरा इस सेशन में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी आर गोइंग स्विमिंग मतलब हम लोग नदी में स्नान करने जा रहे हैं। यही सी बात है, नहाओगे तभी स्विम करोगे। ध्यान से आप कहोगे कि आर यू गोइंग शॉपिंग, क्या आप बाजार करने जा रहे हैं? अब ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं कि यहां पर फटक से आपका मन टू करने का, लिखने का करेगा, फॉर लिखने का करेगा, नंबर खो देंगे आप। ये जब आपको मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि गो, फॉल, कुछ ऐसी क्रियाएं ना, कम, रन, इन सब ये जो एक्शन या जिनमें मूवमेंट या मोशन वाली बात होती है, ऐसी वर्ब्स के बाद
ऑब्जेक्ट के रूप में सीधे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम गोइंग शॉपिंग, मतलब मैं बाजार करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शॉपिंग नहीं, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, आप कहोगे किसी से कहना हो कि दौड़ते हुए आओ, तो आप कहोगे कम रनिंग। आप यहां पर बाय रनिंग मत कहिएगा। नाचते हुए जाओ, गो डांसिंग। ये देखो, और यहां पे जो रनिंग और डांसिंग है बेटा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो एडवर्ब के रूप में इन वर्ब्स की विशेषता बता रही है। इनको गलती से भी जरूर मत समझिएगा। तो एक अलग बात मैंने छेड़ दी, चूंकि ये सेंटेंस मैंने लिखा कि भाई नदी और समुद्र के लिए नहाने के सेंस में स्विमिंग का प्रयोग होता है, तो कहीं आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये बात उठा दी कि गो के बाद, कम के बाद, ठीक है, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके आते हैं जो कार्य के होने की गति, एक्शन, मूवमेंट की बात करते हैं, और वहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। एक सेंटेंस और, तो ये सेशन आपके लिए मैं समाप्त करूंगा। जैसे आप कहोगे कि ही वॉज बिजी राइटिंग समथिंग। देखना जरा, वह कुछ लिखने में व्यस्त था, कुछ लिख रहा था। करेक्ट सेंटेंस है। यहां देखिए, बीजी के बाद सीधे क्या आया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्लीज इसको जेरेंड समझने की गलती मत करना कि वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जेरेंड है। एग्जाम में अगर पूछा कि यहाँ राइटिंग क्या है, यहाँ स्विमिंग क्या है, यहाँ शॉपिंग क्या है, यहाँ रनिंग क्या है, कहिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और गलती से भी यहां पर ही वाज बिजी इन राइटिंग कहने की कोशिश मत करिएगा। आपके मुख से पक्का निकलेगा इन, यहां निकलेगा टू, सारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। आई सॉ हिम बिजी डूइंग समथिंग, आई सॉ हिम बिजी राइटिंग समथिंग, वी आर गोइंग शॉपिंग ना, दे आर कमिंग रनिंग, शी इज गोइंग डांसिंग ना, ही इज प्लेइंग लाफिंग। ये सब में जो क्रियाएं आएंगी वो एक्शन बताने वाली क्रियाएं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगी, और सीधे आप रख दीजिएगा वहां पे इन, टू, बाई, फॉर को लिखने की कोशिश मत करिएगा। और जो मैंने आपको बेद और बात का डिफरेंस समझाया उसको याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि सभी सेशंस को, देखिए बहुत सी बातें निकलती हैं, आप जब पूछते हैं तो मैं बहुत क्यूरियस होकर के यही बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, तो थोड़ा सा स्पीड और उत्साह मेरा बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से ईयरफोन्स लगा के हर बात को सुना करिए। हर चीज लिखी जाए जरूरी नहीं है, बहुत सी चीजें हमारे मुख से निकलती हैं, उसको भी नोट करिए और सेशंस को ध्यान से देखिए। और जो भी आपको लगे सजेशंस के रूप में कि क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या मेरी कमियां हैं, उन्हें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में नई बात के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।